मेरा नाम दिव्यांका है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पापा एक किसान हैं। हमारे पास ज़मीनें बहुत हैं। खेती से हमारा घर बहुत आराम से चलता है। मैं अपने पापा की कामों में मदद करती हूँ। मेरी माँ भी घर संभालने के साथ साथ पापा की मदद करती है। मैं पापा की मदद के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। मैं 12वीं कक्षा में थी जब मेरी मुलाकात एक रमन नाम के लड़के से हुई थी। रमन भी मेरे साथ ही पढ़ता था। हम दोनों पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, जिससे कि हमारी दोस्ती हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई, पर हम दोनों अपना ज़्यादातर टाइम एक दूसरे को देने लगे, जिस कारण पढ़ाई में हमारा ध्यान नहीं रहा और हम दोनों 12वीं कक्षा में फेल हो गए। मेरे माँ पापा थोड़े नाराज हुए मुझसे, पर उनकी नाराजगी धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो गई। पर मेरी और रमन की प्रेम कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मैं और रमन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर रमन के घर वाले काफ़ी पैसे वाले थे। रमन ने जब यह बात अपने घर पर बताई तो रमन के घर वाले मुझे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं थे, पर बेटे के जिद के आगे रमन के माता पिता को झुकना पड़ा और मुझे अपने घर की बहू बनाना पड़ा। मेरा स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं सबसे मिलजुल कर रहने वाली लड़की थी। ससुराल में भी सबके दिलों पर राज करने में मुझे तनिक भी देरी न लगी। मेरे सास ससुर और मेरी एक प्यारी ननद, सबको मैंने अपने रंग में रंग दिया था। देखते देखते समय यूं ही निकलता चला गया। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, पर अभी तक मेरी गोद सुनी थी। हमारे घरों में जोरों शोरों से मेरी ननद की शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत ही धूमधाम से मेरी ननद की शादी हुई। ननद की शादी से सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई थी, क्योंकि मेरी ननद एक बहुत अच्छी ननद ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बहन और एक अच्छी सहेली भी थी, जो पूरे दिन भाभी भाभी करे थकती नहीं थी। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरा मन भी बहुत अच्छे से लगता था, पर मेरी ननद के जाने के बाद अब मैं घर में अकेली हो गई थी। मेरे सास ससुर का भी अब घर में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे मेरी सास मुझे बच्चे के लिए कहने लगी। एक दिन मैं रमन को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरी चेकअप की और बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि मैं बांझ हूँ। यह खबर ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उदासी भरी नज़रों से अपने पति के तरफ देखी। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और मुझे घर लेकर आए। जब यह बात मेरे सास ससुर को पता चली तो मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। 1 हफ्ते तक तो उन्होंने मुझसे बात ही नहीं किया। न ढंग से खाना खाती थी और ना ही मुझसे ढंग से बात करती थी। मुझसे यह सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? जब भगवान ने मेरी किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकती थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास अब मुझे बांझ कहकर बुलाने लगी थी। बांझ शब्द मेरे दिल को झकझोर देता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम दोनों एक बच्चा गोद ले ले। यह बात मेरी सास सुन ली और मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। उनका कहना था कि उन्हें अपने खानदान का ही वारिस चाहिए। किसी और का खून वो अपने घर में कभी स्वीकार नहीं करेंगी। रमन ने अपनी माँ को बहुत समझाया, पर उनकी माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें तो बस बच्चा चाहिए था। रमन ने गुस्से से कहा कि जब दिव्यांका माँ नहीं बन सकती तो वह उन्हें बच्चा कहाँ से दे। तो फिर रमन की माँ ने कहा कि रमन को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। इस बात पर रमन बहुत गुस्सा हुए और घर से बाहर निकल गए। मेरी सास मुझसे बोली, देखो बहू, बिना बच्चे की एक औरत की जिंदगी बहुत अधूरी होती है।
तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि तुम्हारे गोद में रमन का बच्चा खेले। तुम अपने पति को दूसरी शादी के लिए मना लो। मैं तुम्हारी पति की दूसरी शादी एक बहुत ही साधारण सी लड़की से करवाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रमन से दूर नहीं करूंगी। तुम पूरी जिंदगी रमन के साथ रह सकती हो। इस घर का वारिस बहुत जरूरी है, बस इस खानदान के वारिस के लिए और इस घर को आगे बढ़ाने के लिए मैं रमन की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रमन को दूसरी शादी के लिए मना लो। तुम्हारे सिवा वह किसी की भी बात नहीं सुनेगा। अपनी सास के मुंह से ये सब बात सुनकर मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई। मेरी सास की कही हुई एक एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। कोई औरत कैसे अपने जीते जी अपने पति को किसी और औरत के साथ बांट सकती है। मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर बांझ शब्द मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं अपने पति को दूसरी शादी के लिए मना लूंगी तो यह बांझ शब्द मेरी जिंदगी से चला जाएगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने पति की दूसरी शादी का विचार अपने मन में बना ली। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैं उनसे उनकी दूसरी शादी की बात की। मेरे पति मेरी तरफ गुस्से से देखे और बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ की बातों से अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है और अब तुम भी वही बात लेकर आ गई। मैं दूसरी शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। यह बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। मैं रमन से बोली, रमन, माँ मुझे हमेशा बांझ बांझ कहकर बुलाती है। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी पत्नी को सब बांझ कहें? क्या आपको बर्दाश्त होगी यह बात? अभी तो सिर्फ माँ बोल रही है, कल को पूरा गांव बोलेगा। फिर क्या करेंगे हम? रमन, अगर हमें यह बांझ शब्द से छुटकारा पाना है तो आपको दूसरी शादी करनी होगी। बस बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। मेरे काफी समझाने पर रमन दूसरी शादी के लिए तैयार तो हुए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि वह यह शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए करेंगे। बाकी जिस भी लड़की से वह शादी होगी उसे शादी से पहले सारा सच बता देना कि वह मुझसे कोई भी उम्मीद न रखे। मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। इतना कहकर रमन मुझे अपनी बाहों में लेकर सो गए। जब यह बात मैं अपनी सास को बताई तो मेरी सास खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरी सास मेरे पति के लिए दूसरी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। करीब एक हफ्ते में ही उन्होंने मेरी सौतन ढूंढ ली। मेरे पति ने लड़की की फोटो देखने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें लड़की से कोई लेना देना नहीं है, वह यह शादी सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। मेरी सास अपनी मनपसंद की लड़की से मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी। मेरी सौतन बेहद ही खूबसूरत थी। सच कहूँ तो मैं अपने पति को उनकी दूसरी पत्नी के साथ भेजने को तैयार नहीं हो रही थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति मेरी सौतन के पास जाए। मुझे डर था कि कहीं मैं अपना पति न खो दूं। मेरे पति मेरी सौतन की खूबसूरती के दीवाने ना हो जाए। धीरे धीरे मेरा यह डर मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। मेरी सौतन अक्सर मेरे पति के आसपास ही रहती और उन्हें पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश करती। मुझे अपनी सौतन से बहुत जलन होने लगी थी। बस बच्चे के लिए मैं उसे इस घर में बर्दाश्त कर रही थी। करीब 4 महीने बाद मेरी सौतन पेट से हुई। घर का माहौल तो खुशियों से झूम उठा था। मेरे पति भी बच्चे के आने से बहुत खुश थे। मेरे पति अब मुझसे ज़्यादा मेरे सौतन के पास रहते। मेरे पति अब मेरी सौतन की बहुत देखभाल करते, उसकी सारी इच्छा पूरी करते। मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा था। इन 9 महीनों में
मैं अपने पति से काफ़ी दूर हो चुकी थी। अब मैं उस घर में ना तो किसी की बहू थी और ना ही किसी की पत्नी थी, क्योंकि धीरे धीरे सब लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। बस घर के काम करवाते थे। मेरे पति भी अपनी दूसरी पत्नी के पास बैठकर ऑर्डर देते रहते थे। मेरी सौतन एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दी थी। मेरे पति अब अक्सर अपनी बेटी के पास ही रहते, अपनी नन्ही सी बेटी से बातें करते, उसके साथ समय बिताते। एक दिन की बात है जब मेरे पति अपनी दूसरी पत्नी और अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने पति के पास गई और अपने पति का हाथ पकड़कर सीधे अपने कमरे में लेकर आई और दरवाजा बंद कर दी। मैं अपने पति से कुछ अकेले में बात करना चाहती थी। बात क्या, अपने अंदर दबा रखे गुस्से को बाहर निकालना चाहती थी। पर मेरे पति ने मेरा हाथ बहुत जोर से झकझोरा और कहा कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर वो चले गए। मैं उनकी तरफ हक्का बक्का होकर देखती रह गई। मेरे पति सच में बहुत बदल गए थे। उस दिन मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। काश कि मैं अपनी पति की दूसरी शादी नहीं करवाई होती, तो शायद आज मेरे पति मेरे साथ होते। मुझे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे पति अब मुझे भूल चुके हैं। अब वो मुझसे ज़्यादा मेरी सौतन के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं उनकी खुशियों के बीच आ रही हूँ। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया अपनी ज़िंदगी खत्म करने का। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती, रोज रोज घुट घुट कर मैं नहीं जी सकती। इसलिए मैंने खुद को खत्म करने का सोचा। रात को जब सब सो गए तो मैं खुद को फांसी लगा ली और अपनी ज़िंदगी वहीं पर खत्म कर दी। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।